नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के पास राफेल फाइटर जेट आ चुका है और उसके अंदर मिटियोर मिसाइल भी है जिसका कोई भी मुकाबला नहीं है। ऐसे में दोस्तों ऐसी खबरें आ रही है कि पाकिस्तान अब और ज़्यादा F-16 फाइटर जेट इराक से खरीदना चाहता है और साथ ही वह जो लेटेस्ट एमरैम मिसाइल है जो F-16 के साथ में कंपैटिबल है उसे भी अमेरिका से खरीदना चाहता है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऐसी मीडिया रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान इराक से F-16 फाइटर जेट खरीदना चाहता है। एक्चुअल में ये नए फाइटर जेट नहीं है बल्कि इराकी एयरफोर्स के ही पुराने फाइटर जेट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इराक के पास में इनको ओवरहॉल करने के लिए और अन्य जो कंपनीज इन्हें रिपेयर किया करती थी उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि पाकिस्तान लंबे समय से F-16 इस्तेमाल करता आ रहा है, उसके पास में ये फैसिलिटी है। जब ईरान की तरफ से या अन्य कई टेररिस्टों की तरफ से इराकी एयर बेसिस के ऊपर हमले बढ़ गए थे तो उस समय लॉकहीड मार्टिन ने अपने आप को वहां से निकालना शुरू कर दिया और साथ ही वह अपने कॉन्ट्रैक्टर भी साथ में ले गई, जिसकी वजह से इराक की F-16 की फ्लीट जो पहले ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फील की जा रही थी उसने ग्राउंडेड होना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसकी मेंटेनेंस के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग गई। और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि और भी कॉन्ट्रैक्टर इराक को छोड़ देंगे। ऐसे में इराक की F-16 फाइटर जेट के लिए खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान ने इराक को ये कहा है कि वह अपने 12 F-16 फाइटर जेट उन्हें दे दे और 24 चाइनीज मेड JF-17 फाइटर जेट इसके बदले में खरीद ले। लेकिन दोस्तों अभी पाकिस्तान के हाथ निराशा लगी है, क्योंकि इराक ने ऐसी सभी बातों का खंडन किया है कि वह पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट देने वाला है। इवन पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि वह उसके F-16 फाइटर जेट के लिए टेक्नीशियन भी प्रोवाइड करेगा, लेकिन इराक ने अभी इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। और जहां तक दोस्तों पाकिस्तान की बात है तो इस समय पाकिस्तान बहुत ही सीरियस कंडीशन से गुजर रहा है, क्योंकि जब इंडिया ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी तो पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाया था और उसके जो उस समय भी JF-17 फाइटर जेट के साथ में उसने F-16 का इस्तेमाल किया था जो उसके सबसे सुपीरियर फाइटर जेट है, और उस F-16 को भी इंडिया के MiG-21 ने शूट कर दिया। हालांकि पाकिस्तान इस बात को कभी भी मानता नहीं है और पाकिस्तान को 80s के अंदर अमेरिका से 40 F-16 मिले थे, जो कि दोस्तों अब काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। और अगर इनके ब्लॉक की बात करें तो ये 15-20 ब्लॉक है, यानी कि अब इसके अंदर ज़्यादा अपग्रेड भी नहीं हो सकता। और इतने समय में पाकिस्तान के 10 F-16 फाइटर जेट क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं या दुर्घटनाग्रस्त भी हो गए हैं, जिनमें से एक फाइटर जेट हमारे MiG-21 ने ही शूट किया है। तो ऐसे में उसके पास केवल 30 फाइटर जेट रह गए हैं और JF-17 बड़ी संख्या के अंदर हासिल करने के बाद भी पाकिस्तान को कोई बहुत ज़्यादा उसमें सुपीरियोरिटी नहीं दिखाई देती। इसीलिए उसने अब अमेरिका से भी ये रिक्वेस्ट की है कि जो एमरैम मिसाइल जो F-16 के साथ में कंपैटिबल है उसका C7 वर्जन जो सबसे ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन है और लंबी रेंज वाला है उसे वह पाकिस्तान को देने में मदद करे। और वैसे भी जब इंडिया के राफेल की मिटियोर मिसाइल आ चुकी है तो अब उसके पास कोई भी ऐसी मिसाइल नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। तो ऐसे में पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को भी अमेरिका मना करता दिखाई दे रहा है। यानी दोस्तों अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है और उसे चाइना से ही मदद लेनी पड़ेगी और उसी हिसाब से अपने फाइटर जेट को तैयार करना पड़ेगा। F-16 उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।